हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन लेक्चर के इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे नदी तंत्र की। और आज बात करते हैं साबरमती नदी तंत्र और पश्चिमी बनास नदी तंत्र की। तो सबसे पहले लेते हैं साबरमती नदी तंत्र। साबरमती नदी तंत्र जो है वो साबर नदी जिसमें मुख्य नदी है और सहायक नदियों के रूप में यहाँ पे मानसी, वाकल और सेई नदियाँ हैं जो साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। इस तंत्र से जो प्रश्न आते हैं उन पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स की कि इसका उद्गम कहाँ पे होता है। इसका उद्गम होता है उदयपुर ज़िले में झाड़ोल तहसील में पदरला गांव में। उदयपुर ज़िला, झाड़ोल तहसील। झाड़ोल वहाँ की सबसे पिछड़ी हुई तहसील है। और वहाँ पे जो गांव है पदरला गांव। तो ये है नदी का यहाँ पे उद्गम स्थल। इसके बाद इसका जो अंत है वह खम्पात की खाड़ी में होता है, जो डायग्राम से समझेंगे इसको। इस नदी की जो उद्गम से लेके अंत तक की लंबाई है, जो कुल लंबाई है वह है 416 किलोमीटर, जिसमें से मात्र 45 किलोमीटर राजस्थान में है। मात्र 10 से 12% लंबाई ही इसकी राजस्थान में। इसका मतलब ये क्या हुआ कि राजस्थान में उद्गम होने के बावजूद ये नदी गुजरात में ज़्यादा लंबाई तक बहती है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी हुई जो उद्गम तो राजस्थान में है, जो 12% है, और उसके बाद इसका शेष जो लंबाई है वो गुजरात में है। तो गुजरात की ये मुख्य नदी कहलाएगी, क्योंकि राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र बहुत ही कम है। इसके बाद इसका जो मुख्यतः अपवाह क्षेत्र है, कौन कौन से ज़िला प्रभावित है, तो एकमात्र ज़िला उदयपुर ही है जो साबरमती नदी और इसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ है। मतलब इसकी सहायक नदियाँ और साबरमती नदी दोनों ही उदयपुर ज़िले में ही अवस्थित हैं, किसी और ज़िले को ये प्रभावित नहीं करती हैं। अब इसकी सहायक नदियों के नाम देख लेते हैं फ़िलहाल, ताकि फैक्ट्स एक ही जगह हो जाएंगे। सहायक नदियों के नाम। तो ये नाम फेमस हैं: मानसी नदी, वाकल नदी और सेई नदी। और इन सभी पर कोई ना कोई पेयजल परियोजना या जल परियोजना आधारित है। अभी हम देखते हैं। तो इस सारे फैक्ट को एक बार हम पुनः डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं। ये दक्षिणी राजस्थान का हम मैप बनाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में हम बात कर रहे हैं उदयपुर की। तो मान लीजिए यहाँ उदयपुर की बाउंड्री है। और ये झाड़ोल तहसील से निकल के गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात में प्रवेश करते ही यहाँ पर अंत में खम्पात की खाड़ी में मिल जाती है। और गुजरात में इस नदी पर जो शहर है उसका नाम है गांधीनगर, तथा यहीं पर साबरमती आश्रम भी बना हुआ है इसी नदी के किनारे। तो यहीं पर साबरमती आश्रम भी बना हुआ है।
अब इसके बाद जब ये खंपात की खाड़ी में जल गिरा देती है तो मतलब राजस्थान को इससे क्या लाभ है, क्योंकि राजस्थान में तो इसकी लंबाई कम है। तो देखिए उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी डालने के लिए एक सुरंग बनाई गई है जिसका नाम है देवास सुरंग। ठीक है, तो इसी नदी से उदयपुर की झीलों को जलापूर्ति कराने का प्रयास हो रहा है देवास परियोजना में। अभी हम इसको लास्ट में देख लेंगे, अभी सहायक नदियों की बात कर लें इसमें। तो पहली नदी हम देखते हैं वाकल नदी। वाकल नदी भी उदयपुर की झाड़ोल गोगुंदा के पास गौर पहाड़ियों से उद्गम होती है और वो गुजरात में जाके साबरमती से मिल जाती है। ये नदी है वाकल। इसकी दूसरी फेमस नदी जो कि मानसी नदी है वो एक्चुअल में वाकल नदी की सहायक नदी है। मतलब मानसी नदी अपना जल वाकल नदी में गिराती है। तो वाकल नदी की सहायक नदी मानसी आपस में मिलकर मानसी वाकल बेनिस बनाती है, जिस पे मानसी वाकल बांध भी बना हुआ है जो उदयपुर शहर को जलापूर्ति करता है। यहाँ पर है मानसी नदी और ये जो मानसी वाकल परियोजना है इससे उदयपुर ज़िले को जलापूर्ति होती है। इसके बाद इसकी जो अन्य सहायक नदी है सेई नदी, तो सेई नदी भी उदयपुर से ही निकलती है और उदयपुर से निकल कर ये उदयपुर और गुजरात के बॉर्डर पर साबरमती से मिल जाती है सेई नदी। तो ये तीन ही प्रमुख इसकी नदियां हैं, सेई, मानसी और वाकल। अब सेई नदी की खास बात क्या है कि सेई नदी पर सेई परियोजना चलाई गई है। यहाँ से सुरंग के द्वारा पानी जवाई बांध तक ले जाया गया। जवाई बांध को हमने देखा था लूनी नदी में, कि लूनी नदी की सहायक नदी थी, वहाँ पर बांध बनाया गया था जवाई बांध पाली में, और यहाँ से जलापूर्ति की जा रही है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया डायग्राम। अब जो मुख्य बातें हैं उनको लिख लेते हैं, कौन कौन सी परियोजना थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है योजना देवास सुरंग। देवास सुरंग कौन सी नदी पे है? मुख्यतः साबरमती नदी पर ही है और ये राज्य की सबसे लंबी सुरंग कहलाती है। इसके बारे में फैक्ट, राज्य की सबसे लंबी सुरंग, लंबाई है इसकी लगभग 11.5 किलोमीटर और इससे उदयपुर की झीलों को जलापूर्ति की जा रही है। तो पहली बात हुई देवास सुरंग की। दूसरी बात मानसी वाकिल बांध की। तो मानसी और वाकल नदियों पे बना हुआ, और मानसी वाकल बांध के द्वारा क्या हो रहा है कि यहाँ उदयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इसके बाद सेई नदी की बात कर रहे थे। सेई नदी में मैंने बताया कि ये जवाई बांध को पानी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए सेई नदी पे सेई परियोजनाएं बनाई गई है। सेई परियोजना, जवाई बांध पाली में जलापूर्ति हो रही है। तो कोई भी जब हम नदी करते हैं तो उससे संबंधित इन फैक्ट्स को भी उसी टाइम में याद कर लेना चाहिए ताकि इसमें आसानी रहती है। तो यहाँ पे तीन मुख्य बातें, मानसी वाकल, देवास तथा सेई बांध, जिससे उदयपुर ज़िले में झीलों को आपूर्ति हो रही है, पेयजल की आपूर्ति हो रही है, साथ में पाली तक इसका जल ले जाया जा रहा है। तो ये बात हुई साबरमती नदी की।
जिसका उद्गम अंत हमने सब देख लिया। तो इसके बाद हम अगली नदी की बात करते हैं, जिसमें आती है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी तंत्र। पश्चिमी बनास नदी तंत्र की खास बात यह है कि ये भी राजस्थान से उद्गम होता है और फिर ये गुजरात में चली जाती है। तो इसके बारे में सबसे पहले फैक्चुअल नॉलेज कि इसका जो उद्गम है वो सिरोही ज़िले से होता है। सिरोही ज़िले में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे जो पहाड़ियों का नाम है स्पेशल वह है नया सानावारा की पहाड़ियाँ। नया सानावारा की पहाड़ियाँ। यहाँ से इसका उद्गम होता है। अपने उद्गम के बाद ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है और जहाँ पे ये कच्छ के रण में मिल जाती है। देखिए दोनों में फ़र्क ध्यान रखना है। साबरमती खंबाती खाड़ी में गिरेगी, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाएगी। इस नदी की एक खास बात यह है कि ये अपनी शीतलता और आर्द्रता के लिए विख्यात जो है आबू शहर, उसके किनारे से बहती है। मतलब आबू शहर के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, बादल रहते हैं, वो इस नदी की आर्द्रता के कारण काफ़ी मात्रा में रहते हैं वहाँ पर। इसका जो मुख्यतः ज़िला है वह सिरोही ही रहता है और जब गुजरात में प्रवेश करती है तो एक डीसा नगर है जो इस नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके नाम लिखें तो उसमें मुख्यतः है सूकली नदी। इस नदी का एक अन्य नाम और है सीपू नदी। और एक सहायक नदी है कुकड़ी नदी। ये बहुत ही छोटी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सूकली को हम देख लेंगे। अब इसको डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। दक्षिणी राजस्थान का मैप। सिरोही से ये निकलती है और सिरोही के बाद गुजरात में कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पे डीसा स्थित है। यहाँ पर सिरोही स्थित है और ये जो पहाड़ी है ये है नया सानावार की पहाड़ियाँ। और जो आबू स्थान है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। और अंत हो जाता है इसका कच्छ के रण में। इसके बाद इसकी सहायक नदी सूकली नदी है जो मुख्य, इसका भी उद्गम सिरोही से ही होता है। और माउंट आबू और जिजाब की पहाड़ियों के मध्य सिलोरा की पहाड़ियां हैं, वहां से ये निकलती है और ये नदी अपने उद्गम स्थल से बहती हुई सिरोही और गुजरात की सीमा के पास पश्चिमी बनास में विलुप्त हो जाती है। और इस नदी पर सेलवाड़ा बांध परियोजना बनी हुई है। सीपू नदी और यहाँ पे जो बांध परियोजना है उसका नाम है सेलवाड़ा बांध परियोजना। तो ये बात हुई पश्चिमी बनास नदी तंत्र की। तो हमने अभी तक देखा पश्चिमी बनास नदी तंत्र को, साबरमती नदी तंत्र को, लूनी नदी तंत्र को, माही नदी तंत्र को। ये जो नदी तंत्र था ये अरावली के पश्चिम की ओर अपने जल को ले जा रहा था। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते थे कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी तंत्र। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी की ओर नदी तंत्र जाता है, जिसमें चंबल, बनास नदियाँ और अन्य छोटी छोटी नदियाँ आएंगी, उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।